सबको जय मसीह की। वेलकम टू मसीह बाइबल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा वीडियो को आप देख रहे हैं और बहुत सुंदर वचन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो कि हर एक मसीह भाई बहनों और अन्य जाति को भी सुनना अवश्य है। और जो मैं आज के दिन में मैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए मैं एक छोटा सा वचन जो मैं स्टडी करके मैं आप लोगों के लिए लाया हूं और मैं हमेशा लाऊंगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए, आज का मेरा विषय है, आज का टॉपिक है, आज का जो प्रचार है वो है आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ, हर एक जाति लोगों के लिए लाया हूँ, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए लाया हूँ और हर एक जितने भी अनजाति हैं उनके लिए भी लाया हूँ। तो आइए प्रभु का वचन में से हम लोग देखेंगे आज का वचन, जो कि आज का विषय है जीभ एक आग है। आपको सुन के थोड़ा सा झटका लगा होगा, जीभ एक आग कैसे हो सकता है? लेकिन आप ऊपरी हिस्सा को देखते हैं, क्योंकि आप कहीं सुने होंगे जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन बात ये आता है, कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो नहीं दिखता है फिर भी वो बिकता है। तो आज हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं जीभ एक आग के बारे में है। तो वह आपको हम मौखिक नहीं परंतु परमेश्वर का वचन से हमें आपको इस जीभ को आग है कि नहीं है वो आपको प्रूफ दिलाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं आप लोगों के लिए एक वचन याकूब की पुस्तक, बाइबल शास्त्र में से याकूब की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका हम 5 पद और 6 पद और 7 पद 8 पद 9 10 11 पद तक हम लोग देखेंगे। आज इसी में हम स्टडी करेंगे, जीभ एक आग है। तो पहला मैं 5 पद को पढ़ देता हूँ, याकूब की पुस्तक उसका 3 का 5 पद। तो हम इसको पढ़ेंगे। 5 पद को मैं पढ़ देता हूँ। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर कितना अच्छी बातें बताया है। ये जीभ छोटा सा है लेकिन काम बड़ा कर सकता है। बम छोटा सा होता है लेकिन काम बड़ा करता है। इसीलिए कहा, तरबूजा हथियार में गिरे तो तरबूजा ही कटेगा और हथियार तरबूजा में गिरे तो वही कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वैसे ही जीभ एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया। छोटा सा जीभ है, जो हम लोग का जीभ, जो हम भी बोलते हैं, ये जीभ ये छोटा सा है, लेकिन वो कितने बड़े बात, कितने बड़े लोगों के बीच में ये जीभ को समांतर और कितने बड़ा वन में इसको फैलाता है। तो उससे नीचे देखते हैं, याकूब 3 का 6 पद में क्या कहता है। आप आता है टॉपिक में, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। और जीभ गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो आज हम लोग को सुंदर वचन परमेश्वर ने हमें दिया। वह किसके बारे में? जीभ एक आग है। यहाँ आपको प्रूफ मिल गया। 6 पद में क्या कहता है? जीभ एक आग है। ये आग जलता नहीं है, एक करता है। हालेलुया। ये जीभ क्या है? आग तो दिखता नहीं है, आग से जलता नहीं है। जैसे आप देखे होंगे गैस में जलते हुए, वो आग नहीं। परंतु आप कभी सुने होंगे कि मैं मारता नहीं हूँ लेकिन मैं बोली से मारता हूँ। वो बोली से कैसे मारता है? वो जीभ छोटा सा अंग है, इस शरीर में ही है, वही आग की तरह काम करता है। कैसे? जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। देखिए, ये जीभ ही है जो आपको सारी शरीर को नरक में डाल सकता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, आप चाहते हैं मैं गलत ना बोलूं,
लेकिन जब आदत लग जाती है तो यही जीभ हमेशा गंदी चीज़ों को, गंदी बातों को वो हमेशा निकालना तैयार करता है। अच्छी चीज़ों को आप याद नहीं कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों को जल्दी बोल नहीं सकते हैं, लड़खड़ाएंगे। कोई भी चीज़ों को याद करने के लिए आप पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन गंदी चीज़ों को तुरंत बोलने के लिए अगुवाई करती है। क्यों? क्योंकि ये आग है। तो यहाँ आगे क्या लिखा है कि और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, मतलब आदमी है, और सारी देह पर कलंक लगाती है। और जीभ गति में आग लगा देती है और नरक कुंड को आग से जलती रहती है। जैसे नरक में आग कुंड को जलते हुए देखे होंगे आप, नहीं देखे हैं? जब देखेगी, जब एग्जाम्पल के लिए जब कोई भट्टी में देखे होंगे या ब्रेड का भट्टी में देखे होंगे, जब वो आग जब लगाता है तो उसको देखे होंगे कि आग किस प्रकार से वो धधकता है। वो आग धधकना और जीभ से बातें को बोलना उसके बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति को आप प्रेम से बात करते हैं तो वो कितना अच्छा रिस्पॉन्स देता है, कितना आपको उत्तर देता है अच्छी तरह से। लेकिन आप अपने जीभ से कुछ गलत वर्ड या आप कस के बोलते हैं तो सामने वालों को प्रभाव पड़ता है कि मुझे कितना अच्छा से नहीं बोला, कितना खराब से हमको बोला। तो वो भी क्या करता है, इसी तरह से रिप्लाई करता है। तो आज का टॉपिक क्या है मेरा? जीभ एक आग की तरह है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे होगा, मैं और भी आगे देखते हैं 7 पद में। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचरण तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को 8 पद में, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वंश में नहीं कर सकता। और वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाश विष से भरी हुई है। हालेलुया। 8 पद में बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें बताया है। याकूब 3 का 8 पद में क्या बताया है, मैं फिर से पढ़ देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या बताता है। पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता है। इस जीभ को, एक जीभ कितना सुंदर है, छोटा सा है, कितना नरम है, उसमें हड्डी भी नहीं है, लेकिन कितना अच्छा काम करता है, कितना अच्छा बोली बोलवाता है, कितना अच्छा से आपसे बातें कर सकते हैं। परमेश्वर कितना अनोखा। आप जीव जंतु को उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी जीभों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य का, इंसान का जीभ को कभी कोई वश में नहीं कर सकता है और ना करेगा। क्यों? यहाँ पर क्या लिखा है कि वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। प्राण नाशक विष से मतलब सांप डसने से जितना विष होता है उतना वो आपका जीभ में भरा हुआ है। कैसे? जब किसी को गाली देते हैं, जब किसी को गंदे बातें करते हैं तो सामने वाला को कितना लगता है कि कुछ डस लिया, कुछ काट दिया, वो ऐसा फीलिंग करता है। तो इसीलिए इस जीभ को आग बनाना है या इस जीभ को आपको ठंडा करना है, ठंडा रखना है, या आपको अपने आप में कंट्रोल करना है, तो अभी से आप करें। जीभ एक आग है। जीभ एक ऐसा है कि वो सांप की तरह है, जब वो डसेगा तो अच्छों को मारने से ज़्यादा चोट लगता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं 9 पद को पढ़ना चाहता हूँ। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साफ देते हैं। कितना बुरी बातें हैं। परमेश्वर ने इस जीव को बोलने के लिए दिया है, परमेश्वर ने इस जीव को अच्छी तरह से गाने के लिए दिया है। दुनिया में बहुत सारा सिंगर लोग हैं, कितना अच्छा उसको जीव में कितना स्वर दिया है जो अच्छी तरह से वो गा सकता है। लेकिन आप उस जीव से आप जब किसी को श्राप देते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, तो आप उसी में समझ जाइए कि आपका जीव एक आग बन चुका है।
परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन से। अभी आपको समय है कि उस जीभ को हमें क्या करना चाहिए। आपको जीभ परमेश्वर दिया है खाने के लिए, स्वाद लगाने के लिए और स्वादों को चखने के लिए, अच्छी तरह से परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आपको उस जीभ से गलत बातों को बोलने के लिए नहीं तो आप गलत बातें बोलते हैं या गलत चीज़ों को आप स्वीकार करते हैं या अपने मुँह लबलफ से बोलते हैं या किसी को बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं, तो आपका जीभ आग बन चुका है। तो वो आप नरक के कुंड हो जाएंगे, क्योंकि ये जीभ ही है जो आपको कलंकित कर सकता है। आपको अच्छा व्यक्ति बनना है तो प्रेम सीखिए, उस जीभ से मीठा शब्द निकालिए। चलिए हम पढ़ते हैं आगे 10 पद को। याकूब 3 का बताता है कि एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से साप निकलता है। मतलब एक ही मुंह से अच्छी बातें निकालते हैं, फिर एक ही मुंह से बुरी बातों को निकालते हैं। आप एक एग्जाम्पल सुनो, समझिए। जब एक ही चापाकल को हम चलाएंगे, क्या एक ही चापाकल से मीठा जल और क्या एक ही चापाकल से अच्छा जल निकल सकता है? नॉर्मल जल निकल सकता है? नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो सिर्फ पानी ही निकलेगा, नॉर्मल निकलेगा, उसमें मीठा नहीं निकलेगा, उसमें मीठा डालना पड़ेगा। हालेलुया। तो आपको एक मीठा जीभ को बनाना है, जीभ को मीठा बनाना है, आग नहीं बनाना है। इसीलिए क्या कहता है 11 पद में, आखिरी आम के पेड़ में कटहल नहीं फल सकता है। इसीलिए आप उस जीभ को, तो आपका जो जीभ परमेश्वर ने दिया है और उस जीभ को उसी प्रकार से इस्तेमाल करें। इसीलिए आप कभी भी जब परमेश्वर पर आ जाते हैं, जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आप समझ जाइए कि मेरा जीभ आग नहीं है, मेरा जीभ क्या है? मीठा है। इसीलिए परमेश्वर कह दिया, आप परमेश्वर के मंदिर हो, जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। परमेश्वर कितना अनोखा वचन आपको बताया। जीभ एक आग है, आज का विषय था मेरा। इसीलिए मैं आप लोग के लिए वचन, सुंदर वचन लेके आया हूं। और मैं एक वचन को और पढ़ना चाहता हूं। याकूब 4 का 8 पद पढ़ दीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या कहता है? परमेश्वर सफा मन को खोजता है, गाली बोलने वाला को नहीं, बद्दुआ देने वाला को नहीं, शराब देने वाला को नहीं, वो अच्छे व्यक्ति को खोजता है। परमेश्वर क्या कहता है 8 पद को? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो। वो हाथ को नहीं बोल रहा है, जीभ को बोल रहा है। इसमें लिखा हुआ है वो हाथ को भी और जीभ को भी, क्योंकि जब आपका हाथ गंदा रहेगा तो जीभ भी गंदा रहेगा। जब खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है? हाथ से उठा के खाते हैं ना। उसी प्रकार से आप धन्य हैं कि जो परमेश्वर का वचन सुनता है। इसीलिए आप हमेशा इस वचन को ध्यान दीजिए और इस वचन को प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दें। आज का विषय यहीं पर समाप्त हुआ। सबको धन्यवाद देते हैं आज का वचन को मेरे सुनने के लिए। और इस वचन को आपको अच्छा लगता है या इस वचन को आपको आशीष मिला है तो आप अपने भाई बहनों को, आप अपने मसीह भाई बहनों को आप इसे शेयर करें और आप उसे लाइक करें और कमेंट करें और हमें बताइए कि कैसा लगा। तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ऐसे दिल खुशी से मैं आप लोगों के लिए और सुंदर सुंदर वचन लेके आऊँगा। आज हम लोग सीखें कि जीभ एक आग है, तो आप जीभ को कभी आग ना बनाने दें, परंतु मीठा सोता बनाने दें। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।